कामयाब लोग अपने फैसले में दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो आपको फैसला करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेयर की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021। किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 शुरू की है। हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी ने 22 जून 2021 को कृषि विविधीकरण योजना 2021 को लॉन्च किया। इस योजना से आदिवासी क्षेत्र में वन बंधु कल्याण योजना के किसानों को लाभ होगा, जबकि गुजरात में आदिवासी क्षेत्र में कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who tops the global list of the biggest philanthropist of the last century? पिछली सदी के सबसे बड़े परोपकारी लोगों की वैश्विक सूची में सबसे ऊपर कौन है। हमारे ऑप्शन है जमशेदजी टाटा, अजीम प्रेमजी, बिल गेट्स, वारेन बफे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जमशेदजी टाटा। हुरून रिपोर्ट और एडल गिव फाउंडेशन द्वारा तैयार शीर्ष 50 गिवर्स की सूची के अनुसार टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा पिछली शताब्दी में 102 अरब डॉलर का दान करके विश्व स्तर पर सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। शीर्ष 10 की सूची में टाटा एकमात्र भारतीय हैं। बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा से आगे हैं, जिन्होंने 74.6 बिलियन डॉलर, जॉर्ज सोरोस ने 34.8 बिलियन डॉलर, वारेन बफे ने 37.4 बिलियन डॉलर और जॉन डी रॉकफेलर ने 26.8 बिलियन डॉलर किया है दान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड अ $32 मिलियन लोन विद वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विस इन विच स्टेट। भारत सरकार ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मिजोरम। भारत सरकार और विश्व बैंक ने मिजोरम प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए 32 मिलियन मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना पर हस्ताक्षर किए। $32 मिलियन की यह परियोजना विशेष रूप से अल्प सेवित क्षेत्रों और कमजोर समूह के लाभ के लिए होगी। अगला क्वेश्चन देख। S&P ग्लोबल रैंकिंग्स हैज स्लैश्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू हाउ मच फॉर फिजिकल ईयर 2022। S&P ग्लोबल रैंकिंग ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितना कर दिया। हमारे ऑप्शन है 10%, 9.5%, 8.5%, 7.8%। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 9.5%। 24 जून 2021 को S&P ग्लोबल रैंकिंग ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया और आगे कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान दृष्टिकोण के जोखिम की चेतावनी दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेली एन फ्रेजर प्राइस has become the second fastest woman in history. Which nation does she belong to? शेली एन फ्रेजर प्राइस इतिहास की दूसरी सबसे तेज महिला बन गई है। वह किस राष्ट्र से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इटली, जमाइका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जमाइका। 2021 को किंगस्टन में आयोजित जून 2021 को जाओ कि डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.63 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ के बाद जमैका की स्प्रिंटर शेली एन फ्रेजर प्राइस दूसरी सबसे तेज महिला बन गई हैं। अब उनके पास 33 वर्षों में सबसे तेज समय है और इतिहास में चौथा सर्वश्रेष्ठ। वह अब फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर से पीछे हैं, जो 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड धारक है, जिन्होंने 10.49 सेकेंड का समय निकाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टीम वॉन द इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। उद्घाटन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किस टीम ने जीती। हमारे ऑप्शन है इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड।
23 जून 2021 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एजेस बाउल में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंतिम दिन भारत को हराकर न्यूजीलैंड को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का ताज पहनाया गया। भारत को दूसरी पारी में 170 रन पर ऑल आउट कर दिया गया था। 140 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम और रॉस टेलर ने कील बाइटिंग रिजर्व डे के अंतिम घंटे में कीवी टीम को 8 विकेट से जीत दिलाने में मदद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ कंपोज्ड इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग फॉर टोक्यो ओलंपिक? टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग की रचना किसने की? तो हमारे ऑप्शन है मोहित चौहान, अरिजीत सिंह, AR रहमान से शंकर महादेवन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहित चौहान। भारत ने जुलाई 2 अगस्त में जापान की टोक्यो में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से पहले अपना आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया। गाने का नाम लक्ष्य तेरा सामने है और इसे प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान ने कंपोज किया और गाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिकम द जॉइंट टॉप स्कोरर इन इंटरनेशनल मेंस फुटबॉल? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर कौन बना? हमारे ऑप्शन है लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, कियान मापेपे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोरर बन गए हैं। स्ट्राइकर वर्तमान में 109 गोल के साथ शीर्ष स्थान पर इतालवी फुटबॉल के दिग्गज अलीडेई और के साथ जुड़ा हुआ है। रोनाल्डो ने 23 जून 2021 को बुडापेस्ट के पुस्कस एरिना में फ्रांस के खिलाफ पुर्तगाल के यूरो 2020 खेल के दौरान प्रमुख उपलब्धि हासिल की। मौके पर पहुंचने के लिए 2 गोल किए। अब उनका नाम 176 मैचों में 109 गोल हैं। चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जो है विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड मिन्ना गेम अ कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल सेंटर? किस राज्य सरकार ने उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र मिन्नागम का उद्घाटन किया? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन। कीप डूइंग इट, से ही आंसर देते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक यू।